नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज करियारे और मैं छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले के अंतर्गत एक शहर जिसका नाम है दल्लीराजहरा, वहाँ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपना पर्सनल कोरोना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा मेरा हालत, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आगे वीडियो में इमेज के थ्रू आपको दिखाऊँगा कि कैसा मेरा हालत हो गया था जब मेरे को कोरोना हुआ था। तो ये जो बात है वो है, ऐसा हुआ था मेरे साथ पे कि लगभग 22 मार्च का बात है। उस दिन मेरे दोस्त के मम्मी का कॉल आया कि मतलब तुम्हारा जो दोस्त है, मेरा दोस्त का नाम है मनीष यादव, जो दल्लीराजहरा में ही रहता है, तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको लेकर के हॉस्पिटल जाना है। तो मैं गया वहाँ, उनके घर गया और उसको लेकर के मैं हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ किट ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों ने ऐसी बेसिक जो हुआ चेकअप, वो सारा चेकअप उसका करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दिया, दवाई वगैरह होने के बाद में हम घर चले गए। तो वो भी, उसको घर छोड़कर मैं अपने घर आ गया। तो जैसे उसका बुखार जो था वो लगभग 4 से 5 दिन तक रहा है, उतरा ही नहीं वो बुखार। तो फिर हम हॉस्पिटल रिटर्न गए। तो जब रिटर्न गए तो हुआ ये कि उसका हमने कोरोना टेस्ट, तब तक किट आ गया था, तो डॉक्टर बोले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो कोरोना टेस्ट करवाया। तो जैसे ही उसका कोरोना टेस्ट करवाए तो उसका कोरोना जो है पॉजिटिव आ गया। तो उसका कोरोना पॉजिटिव आया तो तुरंत ऐसा किए, क्योंकि साथ में गए थे हम लोग, और उस टाइम जो था पहला फेज चल रहा था हमारे इंडिया में कोरोना का, और बहुत ज़्यादा जो केसेस थी वो कम हो चुकी थी। लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा कम केस मिल रहे थे। तो हमने वापस गए, मतलब तुरंत जैसे ही उसका पॉजिटिव आया तुरंत हमने मास्क वगैरह खरीदा, और डॉक्टर ने बोला कि आप आइसोलेशन में रहो, अच्छे से रहना, और अपने लिए अलग से मतलब रूम वगैरह सब सेटअप कर लेना, उसके बाद ही आप अलग से रहो, आपके खाना पीने का जो व्यवस्था है वो अलग से करना, ऐसे करके उनको डॉक्टर ने सलाह दिया। उसके बाद में हुआ ये कि मैं इतने दिन साथ में रहा, तो वही मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि केस बहुत कम हो गए थे, तो डर भी कम हो गया था। तो साथ में दोस्त है तो उतना ज़्यादा मास्क वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते थे। तो इसी कारण से हुआ ये कि मेरा दूसरा दिन ना जो है, मेरे को भी ना बुखार हो गया दोस्तों। तो जो हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को भी ना फीवर आ गया। तो मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं मेरे को भी कोरोना हो गया है। तो फीवर जब आया मेरे को, तो केवल फीवर था और कुछ भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा जब फीवर मेरे को होने लगा, तो एक्चुअल मेरी मम्मी नर्स है, यहीं दल्लीराजहरा हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल है वहाँ पे नर्स है। तो मम्मी को बोला कि फीवर आ रहा है, मनीष के साथ था, उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो मम्मी बोली ठीक है, एक काम करो, अभी बेसिक दवाई है उसको खाओ 1-2 दिन, जो है अगर उतर जाता है तो ठीक है, हो सकता है कि कोरोना ना हो, ऐसी बेसिक भी हो सकता है। क्योंकि हमारा घर बन रहा था, मतलब अभी जस्ट कुछ दिन पहले, तो घर के काम में थकावट का भी हो सकता है करके। तो मैं बोला ठीक है, बेसिक दवाइयाँ मैंने कुछ दिन ली, 3 दिन करीब ली, फिर मेरा जो फीवर है नहीं उतरा। लेकिन मेरे दोस्त का जो था, डॉक्टर का जो दवाई उन्होंने जो लिखी, जो जिस हॉस्पिटल में उनका दवाई, उसको दवाई मिला, उसके हिसाब से 3-4 दिन में लगभग उसका फीवर पूरा उतर गया। लेकिन मेरा वैसा नहीं हुआ। 3 से 4 दिन होने के बाद में मैं बोला हॉस्पिटल जाऊँगा, मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। 4 दिन बाद खांसी स्टार्ट हो चुका था मेरा, और सर्दी भी स्टार्ट हो गया था। लगभग सर्दी था, थोड़ा सूखा खांसी था, लेकिन फीवर जो था बहुत ज़्यादा था, उतर ही नहीं रहा था। तो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में फिर मेरा चेकअप किया गया। तो सबसे पहले मेरा कोरोना टेस्ट करे, तो कोरोना जो है मेरा पॉजिटिव आ गया। तो वहाँ पर मेरे को बोला गया कि आप कैसे करेंगे, यहाँ पर व्यवस्था है, अगर आप आइसोलेशन में हॉस्पिटल पे रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, या घर पे रह सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, घर पे ही रहूँगा, क्योंकि घर में जो है केयर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैं बोला घर पे रहूँगा। तो मैं, मम्मी भी बोली, सब लोग बोले घर वाले कि हाँ ठीक है घर पे रहो। तो घर पे मेरे लिए अलग से व्यवस्था किया गया, मैं अलग से ही रह रहा था। तो कुछ दिन मैं घर पे नॉर्मल था, दवाई खा रहा था, जो दवाई चल रहा है मेरे को, वो दवाई डॉक्टर जो लिखे थे सब दवाई चल रहा था कोरोना का। लेकिन हुआ ये कि वो दवाई बिल्कुल भी मेरे बॉडी पे असर नहीं किया दोस्तों। और फीवर उतरा ही नहीं, शरीर और कमज़ोर हो गया, खांसी बहुत ज़्यादा आने लगा, और जो है मेरा सांस लेने में जो है दिक्कत आने लगा। तो होली जो था, अभी जिस होली था उस मैंने उसके कोरोना टेस्ट मैंने करवाया था करीब 27 तारीख को मैंने कोरोना टेस्ट करवाया। उसके बाद 29 तारीख तक मेरा जो फ़ीवर है बिल्कुल नहीं उतरा। 29 तारीख को मैं जो है, 29 मार्च को रात को 2 बजे मेरा कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया, साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा। उसके बाद 29 मार्च को मेरे को रात में एम्बुलेंस द्वारा फ़ोन किए, तो एम्बुलेंस आया, मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तुरंत जितना डॉक्टर थे, मतलब तुरंत डॉक्टर लोग सारे आए, देखे मेरे को लगभग, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल हम, मेरी मम्मी जॉब करती है, तो डॉक्टर थोड़ा केयर ज़्यादा थे। तो 2-3 डॉक्टर आए, वो लोग देखे कि ऐसा है लड़के का कंडीशन। रात में आए बेचारे लोग कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। हम
साँस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हो रहा था, मतलब धीरे-धीरे कम हो रहा, 94 आ रहा था। थोड़ा-सा ज़्यादा आना चाहिए लेकिन 94 आ रहा था, मतलब कहीं न कहीं थोड़ा दिक्कत, कंडीशन ख़राब हो रहा था मेरा। उसके बाद जो है तत्काल मेरे को ऑक्सीजन दिया गया और सीधा आइसोलेशन पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पर जो था बेड को ऐसे उठा के थोड़ा-सा ऐसे करके सुलाते हैं थोड़ा, इस कंडीशन में जो रहता है पेशेंट को तो, और तुरंत सुई वगैरह जो है लगाए कुछ-कुछ मेरे को, और दवाई जो है तुरंत दिए, और तो थोड़ा-सा ठीक लगा। सवेरे तक मैं एकदम लगभग थोड़ा-सा कम हुआ, लेकिन फ़ीवर जो था ही। तो लगभग उस दिन 30 तारीख को, 30 मार्च तक मेरे को फ़ीवर रहा, और फ़ीवर जो है शाम तक रहा। लगभग फ़ीवर बहुत ज़्यादा था और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पूरा बॉडी में पेन हो रहा था। मैं एक साइड मतलब आराम से नहीं सो पा रहा था, मतलब जैसे मैं बेड पे सोया हूँ, तो इधर पेन करता, कभी इधर सोता तो इधर पेन करता, इधर सोता तो इधर पेन करता, तो पूरा बॉडी में जो है पेन हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर को बताया कि ऐसा-ऐसा दिक्कत है, पेन हो रहा है, बॉडी में सो नहीं पा रहा। तो डॉक्टर बोले ठीक है, और बुखार जो है उतर ही नहीं रहा था, फ़ीवर आ ही रहा था। तो फिर डॉक्टर लोग फिर डिस्कशन किए, फिर डिस्कशन करके निष्कर्ष निकाले कि इसको क्या दिया जाए, तो फिर वो लोग अपने हिसाब से जो है एंटीबायोटिक का जो डोज़ है उसको बढ़ाया वगैरह। तो बहुत सारा करके मतलब शाम को 30 तारीख को ही 6 बजे तक थोड़ा-सा मेरा जो फ़ीवर है ना वो कम हुआ। तो फ़ीवर मेरा कम हो गया। फिर 8 बजे तक तो मेरा फ़ीवर पूरा ही उतर गया उस दिन, 30 तारीख को 8 बजे तक फ़ीवर कम हो गया मेरा। लेकिन दिक्कत ये था, खाँसी मेरे को बहुत ज़्यादा थी और साँस लेने में फिर भी दिक्कत आ रहा था। उसके बाद जो है भाप लेने के लिए वो लोग लाते हैं, मशीन रहता है उसमें भाप लेना पड़ता है। तो भाप मैं ले रहा था लगातार, और सुई जो है मेरे को एक तो कम से कम एक बार में 8 से 10 सुई लगभग वो लोग लगाते थे। पता नहीं एंटीबायोटिक का बहुत सारा सुई मेरे को लगता था, और समझ नहीं आ रहा था किस टाइप का सुई था, बाकी उससे थोड़ा-सा शरीर को राहत मिल रहा था। उसके बाद में धीरे-धीरे करके करीब उसी रात में फिर जो है, रात को कोरोना अगर आपको होगा यदि कभी भी, तो एक चीज़ जो है वो सबसे बड़ा है कि नींद नहीं आएगा। नींद जो है वो लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में इतना ज़्यादा दिक्कत रहता है कि नींद जो है वो कम हो जाता है, नींद नहीं आएगा। तो ऐसा नींद नहीं आता था। उसके बाद में धीरे-धीरे करके फिर फिर धीरे-धीरे करके लगभग मैं 4 दिन वहाँ रहा। 4 दिन में लगभग मेरा जो है साँस लेने का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बाथरूम तक भी जाना मुश्किल था, स्ट्रेचर में लेके जाना पड़ता था। और एक्स-रे भी हुआ मेरा चेस्ट का, तो थोड़ा-सा उसमें जो है फैलना स्टार्ट हो चुका था, मतलब फर्स्ट डे जिस दिन हुआ था एक्स-रे, उसके बाद लगभग 1 बार और 2 बार मेरा टेस्ट हुआ, तो 2 बार जब उन लोगों ने टेस्ट किया तो तब तक जो है वायरस पूरा फेफड़े में फैल चुका था। क्या होता है कि जो हमारा फेफड़ा होता है यहाँ पर लंग्स में, यहाँ पे, तो इसमें जो है वो जो है एक तरफ से कफ जो है, कफ बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, निमोनिया हो जाता है एक तरह से हमारे जो बॉडी में। उसके कारण से दिक्कत ये होता है, हम जो साँस लेते हैं ना, तो सही तरीके से हमारे बॉडी में जो है वो साँस जो मतलब ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में नहीं फैल पाता है। इसी कारण से जो है ज़्यादातर अभी मौतें हो रही है, आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मौत हमारे अभी इंडिया में हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हमारे शहर में भी कितना ज़्यादा अभी दिक्कत हो रहा है। तो जो साँस नहीं ले पाते, वो कफ जो है हमारे बॉडी में फैल जाता है, निमोनिया जो है फैल जाता है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होता है। तो ऐसे करते-करते लगभग 4 तारीख हो गया, तब तक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मतलब मैं उठ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा साँस, और मेरे को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि कहीं न कहीं मुश्किल है अब बचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैं उस टाइम, आप समझ सकते होंगे कि मैं प्रॉब्लम में था। मैं बिल्कुल भी साँस नहीं ले पा रहा था, ऑक्सीजन लगा ही था, और बाथरूम वगैरह जाना या कुछ भी खुद से खाना भी मेरे लिए मुश्किल था। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत था मेरे लिए वो कंडीशन। हालाँकि हॉस्पिटल स्टाफ बहुत सहयोग किए, वो लोग एनी टाइम मतलब निगरानी में थे, एनी टाइम आके पूछते थे ठीक लग रहा है कि नहीं। जैसे खाना-पीना भी वो लोग ला के प्रॉपर देते थे वहाँ पे। तो ऐसा था कि किस्मत था उस टाइम, मेरे को हॉस्पिटल भी मतलब मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, तो सब तरह का सुविधा था मेरे पास, इसलिए मैं कहीं न कहीं सेफ हो पाया। उसके बाद में लगभग 6 तारीख आया, तो जो है साँस लेने में मेरे को फिर भी दिक्कत था, बहुत ज़्यादा दिक्कत था। लेकिन मेरे को क्या बोलते हैं, मैं ये सोचा, क्योंकि जो बॉडी में पेन था बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैं ये सोचा कि कहीं न कहीं मैं अगर घर जाऊँ थोड़ा-सा तो शायद मेरे को ठीक लगे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा अच्छा ठीक महसूस नहीं कर रहा था खुद से। और फिर मैं डॉक्टर से बोला, सर अब मैं लगभग ठीक हूँ, फ़ीवर तो उतर गया है, साँस लेने में बस थोड़ा दिक्कत है, तो कैसे मैं ठीक करूँ? तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप चले जाइए घर, थोड़ा योगा वगैरह करिएगा, और अगर थोड़ा भी अगर साँस लेने में आपको दिक्कत होता है तो आप हॉस्पिटल तत्काल आइएगा।
मैं बोला ठीक है, तो मैं फिर घर चला गया। तो घर में जब मैं गया तो वही 14 दिन का जो है हमारे साइड, अभी 17 हो गया है, सॉरी 17 दिन का जो है आइसोलेशन अभी कर दिए हैं हमारे एरिया में। तो 17 दिन तक मेरे को घर पे रहना था। तो 17 दिन मैं घर पे था। तो जैसे ही मैं घर गया, आप मानो कि नहीं, मैं थोड़ा नेट पे सर्च किया, इधर उधर से पता किया कि क्या खाना चाहिए कोरोना में। ऐसे डॉक्टर का दवाई था ठीक था, लेकिन जो सांस के लिए था तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाया। अदरक जो होता है, अदरक को आप ऐसे ही कच्चा मैं देखा घर जाते, क्योंकि मैं घर जैसे पहुंचा गाड़ी से, तो घर पैदल थोड़ा घर के अंदर जब मैं गया, करीब करीब मेरा घर जैसे मतलब डायरेक्ट घर तक गाड़ी नहीं गया था, थोड़ा सा हमारा घर जो है गली से थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा घर आता है। तो करीब करीब मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ से लगभग वो पेड़ है इतना ही दूर, मतलब वो जो वहाँ पर लास्ट पेड़ है, वहाँ से यहाँ आते ही मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल गया था, और मेरे को लगा फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गया था। फिर मैं तत्काल नेट में सर्च किया कि क्या है, मतलब थोड़ा सा सांस अगर ज़्यादा हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो क्या खाया, मतलब खाया जाए कि ठीक हो घर घर के इलाज में। तो मैं देखा कि अदरक जो है, अदरक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं तुरंत अदरक देखा कि अदरक लिखा था, सौंफ लिखा था, और बहुत सारा कुछ कुछ था। मेरे पास अवेलेबल केवल अदरक था, तो मैं बोला कि अदरक खा लिया जाए। तो घर में अदरक था, तो मैं छोटा छोटा टुकड़ा उसका एक जगह सोया, लेटा। कभी भी आपको अगर कोरोना होता है, एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि बेड आपका जो है उसको उठा दीजिएगा थोड़ा सा ऐसे, और ऐसे सोइए। तो इससे क्या है ना, सांस लेने के लिए आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप अगर लेटेंगे सीधे, तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा बेड, यहाँ पर ईंटा वगैरह कुछ लगा दीजिए बेड के नीचे में, तो आपको सांस लेने में अच्छा। तो जैसे ईंटा वगैरह हम लोग लगाए, थोड़ा उठ उठ गया, या पीछे में आप चादर रख लीजिए, चादर, ये सॉरी मतलब कुछ आपके पास है कपड़ा या तकिया, उसको पीछे में लगा के थोड़ा ऐसे सोइए, ऐसे करके थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए आपका पीठ, इससे सांस लेने में आपको आसानी होगी। तो ऐसे लेटा, अदरक को खाया, तो थोड़ा सा यहाँ पूरा फेफड़े में थोड़ा, मतलब इधर एरिया में थोड़ा सा जलन हुआ, बाकी थोड़ी देर बाद मेरे को अच्छा महसूस होने लगा। तो मैं अदरक खाने लगा। तुरंत मैं बोला भाप दो, तो गर्म पानी करके फिर मैं भाप लिया। ऐसे करते करते भाप लेते गया और अदरक चबाया, तो थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ा मेरे को राहत मिला। तो फिर मैं उठा, फिर सुबह जैसे फिर क्या है, डॉक्टर लोग दवाई दिए, दवाई वगैरह खाया, रात हो गया था, खाना भी खाया मैं उठ के, जैसे बैठ के बेड में। सुबेरे जैसे ही हुआ, सुबेरे होने के बाद में मैं योगा स्टार्ट कर दिया। मैं क्या करता था, ज़्यादा तो योगा मेरे को आता नहीं है, और नेट वेट में देखने से भी कुछ उतना ज़्यादा समझ आता नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करता था, बस सीधा खड़े हो जाओ, खड़े होकर मैं झुकता था, और फिर पूरा सीधा होता था, फिर झुकता था ऐसे करके, और पूरा फिर सीधा होता था, तो ऐसे। और बैठ के बेड में आराम से जोर जोर से मैं बस सांस लेता था। ऐसे बैठ, बस चेस्ट को आप अपना जो है ऐसे फैला के पूरा, मतलब ऐसे करके, ऐसे पूरा ऐसे कर करके सांस लेता था। बस चेस्ट को खोलना रहता है अपने को। तो इससे क्या है, हमारा चेस्ट जो है फैलेगा, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो धीरे धीरे थोड़ा ना ऊर्जा आने लगा। तो लगभग ये सब करते करते 22 तारीख से हुआ था। ऐसे करते करते 10 दिन हुआ, डेली योगा करने लगा वैसे ही, बस अब एक्सरसाइज टाइप, बेड में बैठे बैठे कभी ऐसे करता, कभी ऐसे करता, बस बैठे, जब भी नींद खुलता तो लगभग 10 तारीख तक मैं उठ के थोड़ा चलने लायक, अच्छा खासा चलने लायक लगभग हो गया था। तो धीरे धीरे करते करते मतलब कि अब जो है मैं पूरी तरह ठीक हूँ। डेली मतलब योगा कर रहा हूँ अभी भी मैं, सुबेरे शाम, मतलब सुबेरे, और जब मन हो जाए तभी करता हूँ। अक्सर तो सुबेरे ही कर रहा हूँ, बाकी जो दिन में मन करे तब करता हूँ। तो अभी आप देख भी रहे होगे कितना ज़्यादा अभी माहौल हमारे इंडिया का ख़राब है, छत्तीसगढ़ का ख़राब है। तो अभी जो है लॉकडाउन है दोस्तों, तो लॉकडाउन में आप घर पे ही रहिए। आप देख सकते हैं अभी मैं और बाहर हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन मैं अभी जंगल पे हूँ, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। मेरे को अपना ट्राईपोड लेके और इधर आना पड़ा, तो क्योंकि घर पे जो है अभी व्यवस्था उस टाइप का नहीं है कि वहाँ पर वीडियो बना सकूँ। तो मैं सोचा कि चलो जंगल जाया जाए जहाँ कोई ना हो, और ऐसे शांत जगह में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। कोरोना को आप बिल्कुल भी नॉर्मल मत समझे, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यदि आपको एक बार हो गया तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर ये फैल गया आपके लंग्स पे जाके, तो अगर निमोनिया बैठ गया आपके सीने में, तो ये इतना ज़्यादा घातक है आपके लिए कि आपकी जान बिल्कुल ले सकता है। कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं मरते मरते बचा हूँ। मतलब कहीं दुआ होगी किसी की या डॉक्टर लोग की दवाई में असर था कि मैं बच गया। मैं अपने आप ऊपर वाले को उसका शुक्रिया बोलता हूँ, मेरे दोस्त यार को, कि उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा। एनी टाइम कॉल कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा तेरे को, सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन ना ले। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मेरे दोस्त यार मेरे साथ हैं। मतलब जिस हिसाब से फैमिली का सपोर्ट रहा, हॉस्पिटल स्टाफ का सपोर्ट रहा, तो सारे सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और स्वस्थ हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लगभग अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप जब भी आपको थोड़ा सा भी फीवर हो रहा है, हल्का सा भी आपको लगा कि फीवर है, खांसी है, तो तुरंत जाइए कोरोना टेस्ट करवाइए। क्योंकि हॉस्पिटल जैसे आप जाते हैं, कोरोना टेस्ट हो जाता है, तो कम से कम आप
अकेले एक आइसोलेशन में रहेंगे, प्रॉपर आप रेस्ट करेंगे, आपको जो दवाई आप खाएँगे उस पे आपका फ़ोकस मतलब रहेगा, मतलब कि जो दवाई खाएँगे तो असर कर रहा है, नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा भी तबीयत ख़राब हुआ तो आपको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। तो इससे कहीं न कहीं आप बच पाएँगे। और दूसरी बात, कहीं न कहीं आप ठीक हो, चलिए आपको कुछ नहीं हुआ, कहीं क्योंकि ऐसे कंडीशन है मेरे घर पे किसी को नहीं हुआ था। और मेरे फ्रेंड लोग क्योंकि मेरा भी जब तबीयत ख़राब हो गया था तो 2-3 दिन तो दोस्त लोग भी घर पे आए थे, तो बातचीत किए, लेकिन उनसे फैला नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। उन मतलब मेरे फैमिली में नहीं, किसी फ्रेंड को कुछ नहीं हुआ। 1-2 फ्रेंड लोग के साथ मैं दवाई लेने गया था अलग से, जो आयुर्वेदिक कोरोनिल आपका जो आया है पतंजलि का, वो वाला भी लेने के लिए मैं गया था, मतलब कई दोस्त लोग के साथ में, जब मेरा फीवर था, मतलब कि जब शक था कि कोरोना है, टेस्ट नहीं करवाया था कि पॉजिटिव हूँ, तो बीच में गया था एक बार कि एकदम ज़्यादा चढ़ गया तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, तो बोला चल यार चलते हैं, तो बाकायदा उसको मैं फेस मास्क वगैरह पूरा पहनाया, उसके बाद ही गए थे हम लोग। तो उसके बाद जो है फिर भी किसी को कुछ नहीं हुआ। तो वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी को कुछ ना हो, लेकिन आपके अंदर यदि वायरस है तो आपके फैमिली वाले किसी को अगर वो हो गया तो आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है दोस्तों। सीधा-सीधा आदमी, मैं अभी देख रहा हूँ जो हालत जिस हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ क्या बताऊँ, एक भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ था, ती 29 तारीख को, जिस दिन मैं नाइट में एडमिट हुआ था, उस दिन एक भी वहाँ पर पेशेंट नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट एक ऐसा कोरोना पॉज़िटिव था जो वहाँ पर एडमिट हुआ था रात में। उसके बाद से उस दिन से, सुबह से, आप मानेंगे नहीं, आज तक, आज का दिन है, आज आज क्या बोलते हैं, आज 20 तारीख है, आज 20 अप्रैल मतलब है आज, तो आज के दिन तक एक भी बेड खाली नहीं है। और पर डे कम से कम 3 से 4 जो है मौतें उस आइसोलेशन सेंटर पे हो रही है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा घातक है। तो मैं वही बोलूँगा आप लोग से कि पॉज़िटिव रहें, डरें बिल्कुल मत, कुछ नहीं होगा आप लोग को, मतलब डरें बिल्कुल नहीं। बस आप थोड़ा-सा मतलब अवेयर रहें इस चीज़ के लिए कि आपको थोड़ा-सा भी फ़ीवर हो रहा है, आप तत्काल हॉस्पिटल जाइए, कोरोना टेस्ट करवाइए, यदि पॉज़िटिव आता है आप तुरंत घर आइए, दवाई खाइए और सिर्फ़ घर पे रहिए। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, क्योंकि उस टाइम हल्का ही सब ले रहे थे, क्योंकि उतना ज़्यादा ये जो देखने का जो माहौल है हमारे इंडिया में जो हो रहा था, वो लगभग मतलब ना मौत हो रहा था, ना कुछ हो रहा था ज़्यादा, तो सब लगभग ख़त्म होते थे, पूरा कंट्रोल में आ गया था हमारा देश का जो माहौल है वो कोरोना के मामले में। तो मतलब हो भी गया होगा तो क्या है, सर्दी-खाँसी होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन अभी जो सेकंड फेज़ अभी चल रहा है हमारे इंडिया में, वो तो इतना ज़्यादा घातक है, आप किसी को बताने का ज़रूरत नहीं, कितना जाने जा रही है। तो अब मेरे को पता चला कितना तो सीरियस मतलब मैटर है, तो मैं आपसे यही बार-बार बोलूँगा कि प्लीज़ आप घर पे ही रहिए, घर से बिल्कुल मत निकलिए, और निकल रहे हैं ज़रूरी काम क्योंकि निकलना ही पड़ता है, तो थोड़ा सेफ्टी रखिए। और उसके बाद भी अगर भगवान ना करे आपको कोरोना हो जाता है, तो आप बिल्कुल एकदम अवेयर रहिए, दवाई खाइए और घर पे रहिए, मतलब दवाई खा के आइसोलेशन पे अच्छे से रहिए। और हाँ, ये बोलूँगा कि गर्म पानी जो है, अभी आपको हो या ना हो कोरोना, आप बिल्कुल गर्म पानी अभी डेली लीजिए, बिल्कुल ठंडा पानी को मत छुइए। अभी आप थोड़ा गर्म करके, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए जो है गर्म पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं डेली गर्म पानी पी रहा हूँ, और हमारे यहाँ मतलब कि गर्म पानी को अब मतलब सभी लोग लगभग अब पी रहे हैं। तो मेरा कहना वही है कि अगर आपको नॉर्मल भी हो, आप थोड़ा-सा गर्म पानी पीजिए, और अगर चाय पीते हैं तो आप थोड़ा अदरक डाल के उस पे चाय पीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, खाना जो है टाइम-टाइम पे खाइए। आप खाना को के लिए वो मत करिए, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए खाना जो है वो है मतलब ज़रूरी है। तो खाना-पीना का जो है वो टाइम जो है आप सेट रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएँ कि मतलब कि, और अगर आपका कुछ सवाल हो, अगर कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।